हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। 7 of swords, Knight of swords, 5 of wands, the hermit and 4 of cups. ओके, तो हमारे सामने है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपके लिए रिलेशनशिप कम और स्ट्रगल ज़्यादा बन गया है। एंड आपकी सोल कह रही है कि इस स्ट्रगल को अकेले आप क्यों कर रहे हैं। लाइक स्ट्रगल बन गया है, चैलेंजेस होते हैं हर रिलेशनशिप में, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, पर अगर आप ही इससे अकेले डील कर रहे हैं तो फिर ये रिलेशनशिप है भी क्या। लाइक आपकी सोल आपको कह रही है कि आप टायर्ड हैं, आप ड्रेन्ड हैं और फिर भी कोशिश कर रही हैं कि ये किसी भी तरीके से वर्क करें, जबकि कोई आपको बार बार डिसअपॉइंट कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और इसकी एनर्जी डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं और आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा और किसी चीज़ को फोकस करने पे ब्लेम करते हैं। इट्स लाइक ये पर्सन ये चाहता है कि आप उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें। जब भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो ये कोई ना कोई मिस्टेक ढूंढेंगे, कोई ना कोई ऐसा रीज़न ढूंढेंगे जिसकी वजह से आप इरिटेट होंगे। हो सकता है आपसे किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट भी करें। सो बेसिकली ये वो पर्सन है जो आपको ये शो करना चाहता है कि वो आपसे बेहतर जानते हैं, वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, वो आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है हर सिचुएशन में ही। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, सो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिससे आपको बाहर आना चाहिए और टैरो आपसे कह रहा है कि आपको द हर्मिट मोड में होना चाहिए इस वक्त। लाइक अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसे कट ऑफ कीजिए, उसे क्लोज़ कीजिए, उस चैप्टर को बंद करके अपने लिए कुछ टाइम निकालिए ताकि आप अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर सकें, आप क्लियरली सोच सकें कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। बिकॉज जब तक आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे, केयरफुली सोचेंगे नहीं और ठहरेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन आपको कंफ्यूज करता रहेगा। अगर आप सिर्फ उनसे बातें ही करते रहेंगे तो उनकी बातों के ही आंसर देते रह जाएंगे। अपने डेप्थ में जाकर अपने ट्रू नेचर को पहचान के अपने लिए सही चॉइसेस करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, ताकि आप अपने साथ जस्टिस करें। तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि इस सिचुएशन में आप हैं ही क्यों, जो आपको ड्रेन कर रहा है लगातार, जो आपको एज पे रखे हुए हैं। क्या आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अकेले ही इन सब चीज़ों से डील करें। सो यहाँ पे मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड देख रही हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप ये फील कर रहे हैं कि चाहे आप जितने भी ऑब्स्टेकल्स रिमूव करें, जितने कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जितने सेक्रीफाइसेस कर लें, ये जो सर्कल है ये कभी टूटता ही नहीं। इट्स लाइक आप उसी पैटर्न में घूमते जा रहे हैं, उसी सर्कल में घूमते जा रहे हैं और फिर से वही चीज़ें आपके सामने आने लगती है। लाइक इस वुमन ने ये 3 सॉर्ड्स निकाले मगर उसके सामने फिर से ये 4 सॉर्ड्स है। तो ये एक ऐसी जर्नी है जो एंड ही नहीं हो रही। मीनवाइल नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपनी लाइफ में गुम है और सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये सॉर्ड पकड़े हुए हैं। उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर ये आप दोनों की एनर्जी है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुली सोचिए कि इसका क्या नतीजा होगा। लाइक अगर ये सब करने के बाद भी आप कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पाए हैं तो इसका क्या मतलब है। लाइक 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। आपको हो सकता है इन्होंने बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ़र की हो। रोमांटिकली ये आपके लिए परफेक्ट है, इमोशनली आप इनसे बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं और जब टाइम अच्छा स्पेंड होता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्पेंड होता है। मगर जब भी बात आती है कोई रियल कमिटमेंट करने की तो क्या वर्ड्स काफ़ी हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस ही देता रहा हो
उन्होंने कभी वर्ड से भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढा, किसी ना किसी वजह से आपसे दूर रहें, आपको ब्लेम करते रहे किसी चीज़ के लिए, लाइक आप जल्दबाजी में हैं या एक ओवर थिंकर है या आप मैच्योर नहीं हैं, मतलब तरह तरह के रीज़न्स इन्होंने ढूंढे हो सकते हैं आपके क्लोज आने के, और अब आपको जज करने के और आपको कमिटमेंट ना देने के। और अगर इतना कुछ सहने के बाद भी, इतने सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर करने के बाद भी, इतने कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने के बाद भी अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो आपको केयरफुली सोचना चाहिए, ओके, कि क्या यहाँ पे रहकर आप जस्टिस कर रहे हैं अपने साथ, या बस आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन के साथ जिसे आप डिजर्व भी नहीं करते। सो टैरो आपसे कह रहा है कि ये हर्मिट मोड आपको मिला है सोचने समझने के लिए। आपकी प्रेयर्स, आपका लोनलीनेस, आपके सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ सब कुछ यूनिवर्स ने देखे हैं, एंड यूनिवर्स आपको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड भी करेगा। बट उससे पहले आपके लिए ये श्योर करना ज़रूरी है कि आप अपने लिए चाहते क्या हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली वो अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो फिगर आउट कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और मांगिए यूनिवर्स से ये कप, एंड आपको ये ऑफ़र किया जाएगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 3 of Cups, 9 of Swords, King of Swords, and Strength. Okay. So हमारे पास है 3 of Cups. 3 of Cups है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपके बारे में डिस्कशंस कर रहा है और ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे इस बिहेवियर को, इस पैटर्न को कंटिन्यू रख सकते हैं। लाइक इन्हें कुछ टॉक्सिक एडवाइसेस देने वाले लोग हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप्स के बारे में हो सकता है, मे बी ये बहुत सारा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं और ये टॉक्सिक आइडियाज़ भी बहुत हद तक उन्हें वहाँ से मिल रहे हैं। सो कोई इन्हें ये कह रहा हो सकता है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक, या फिर उन्हें कुछ और कोशिश करनी चाहिए आपको और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करवाने के लिए। सो आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में है जो अच्छे नहीं हैं, और उसी की वजह से ये रिलेशनशिप भी सफ़र कर रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन लोगों को दे रहे हैं कि आपको इग्नोर्ड महसूस हुआ है। आपको ऐसा लगा है जैसे कि वो दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो लोग जो एक्चुअली उनके लिए इम्पोर्टेंट होने भी नहीं चाहिए। सो द हाई प्रीस्टेस सब जानती है, आपके मन के अंदर की आवाज़ आपको बता रही है कि आपके लिए सही क्या है। चूज़ कीजिए द हाई प्रीस्टेस को, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स से आप बाहर आ जाएंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली टेम्प्रोरी एनर्जी है, सैड है, पेनफुल है, लोनली है, पर टेम्प्रोरी है। एंड एक्चुअली ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स है वो एक इल्यूजन है, क्योंकि जो चीज़ लूज़ करने का आपको अफसोस है या जो चीज़ लूज़ करना आपके लिए इतना पेनफुल है वो एक्चुअली आपके लिए अच्छी थी ही नहीं। वो आपकी लाइफ में अगर लॉन्गर रन में रहे तो वो आपको और ज़्यादा हर्ट करेगी, और ज़िंदगी भर आप इस 9 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से गुजरते रहेंगे बार बार। सो एक्चुअली ये एक इल्यूजन है, जो आपने लूज़ किया है वो कहीं से भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने आप को उसके लिए इस तरीके से सैक्रिफाइस कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बने रहिए एरीज, एंड आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। लाइक अगर ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है तो आप ही किंग ऑफ सॉर्ड्स है, एंड आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है क्या नहीं। आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, तो डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस से ऊपर किसी और के आइडिया और ओपिनियंस को मत रखिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। Animals. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as animals are part of your life's work. Okay. तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को
एनिमल्स की कंपनी पसंद हो, या ये सिंपली हो सकता है इस बारे में कि जिस तरीके से एनिमल्स अनकंडीशनल लव ऑफ़र करते हैं और अपने मन को फॉलो करते हैं, इसी तरीके से आपको खुद को ये लव ऑफ़र करना है। ओके, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी सोल को वो लव ऑफ़र करना चाहिए जिसके आप हकदार हैं। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ये आपकी सोल से आ रही है। सो अपने इंट्यूशन को सुनिए और डिसीजंस लीजिए। यही आपको हील करेगा, यही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।